टोटली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। हमेशा से यहाँ कोई नया लाडला लाया जाता है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। अगर हम कहते हैं जी ये नया लाडला है तो फिर इसमें मुझे नहीं पता लोगों को तकलीफ क्यों होती है। पिछले कुछ अरसे से जिस शख्स को सिलेक्टेड और लाडला होने के ताने मिलते थे वो इस वक्त इलेक्शन से पहले जेल में है, लेकिन जिस तरह का ट्रीटमेंट इस वक्त नवाज शरीफ को मिल रहा है उसके बाद से ये ताने नवाज शरीफ के हिस्से में आ रहे हैं। एक आम ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी उथल पुथल में सिक्का उसी का चलता है जो एस्टैब्लिशमेंट का लाडला होता है। तो क्या नवाज शरीफ अब नए लाडले हैं? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को मुल्क लौटे अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं और वाज़े तौर पर उन्हें खुला मैदान मिलने लगा है। खासतौर पर लंदन के अपार्टमेंट्स के मामले में एक्विटल के बाद इलेक्शन में उनकी राह हमवार किए जाने की बातें और भी जोर पकड़ने लगी हैं। जुलाई 2018 को पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ को लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 अपार्टमेंट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल न दे सकने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। शरीफ खानदान पर इल्ज़ाम था कि उसने इन जायदादों को गैर कानूनी ज़राए से हासिल की गई रकम से ख़रीदा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी इसी मुकदमे में जुर्म में मदद करने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे कुछ अर्सा पहले ही ख़त्म किया जा चुका है। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि इस्तग़ासा नवाज शरीफ के खिलाफ किसी भी इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रही है और ये भी साबित नहीं कर सकी कि नवाज शरीफ के बच्चे उनके ज़ेरे कफ़ालत थे। नैब के नुमाइंदे ने नवाज शरीफ के वकील के दलाइल के खिलाफ कोई दलील नहीं दी और अदालत ने नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में दायर अपील वापस ले ली। 5 बरस पहले जब नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी तब हमारे साथी शहजाद मलिक अदालत में मौजूद थे और अब जब उन्हें बरी किया गया है तब भी। वैसे इस ट्रायल के दौरान अदालत में जो माहौल था वो किस तरह बदला, ये खासा दिलचस्प मामला है। जब ये मामला इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में चल रहा था तो नैब के प्रोसिक्यूटर्स मुतल्लिका अदालत को इस नुक्ते पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि लंदन के महंगे तरीन इलाकों मेफेयर और पार्क लेन में जो 4 फ्लैट्स हैं वो नवाज शरीफ की मलकियत हैं, जो कि करप्शन का नतीजा है। फिर हालात ने पलटा खाया और नवाज शरीफ वतन वापस आए और उन्होंने ये अपील इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या उनके पास मुजरिम के खिलाफ कुछ शवाहिद मौजूद हैं, तो नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने 360 डिग्री का यू टर्न लिया और कहा कि वो तो नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज ही नहीं करवाना चाह रहे थे और उन्होंने ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया। वैसे बात सिर्फ एवनफील्ड मामले की नहीं है। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के साथ पिछले कुछ महीनों से जो नरमी बढ़ती जा रही है वो काबिल गौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस को खारिज किया, साथ ही उनके असासे बहाल करने का हुक्म भी जारी किया। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई जो पंजाब के वजीर सेहत थे, दोनों के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी मामले में बेजाब्तगियों के रेफरेंस थे, जिनमें नैब अदालत ने 11 अक्टूबर को दोनों को बेगुनाह करार दिया। उन पर यह मुकदमा 2018 में कायम किया गया था। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स की उनकी जमानत की मनसूखी की अपील को मुस्तरद करते हुए उनकी जमानत को बरकरार रखा। उन्हें जुलाई 2019 में मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने एफेड्रिन कोटा केस में साबिक रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी की सजा जून में कल अदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया। उन पर यह मुकदमा 2018 में बना था। पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा है कि क्रेडिबल इलेक्शंस के लिए सभी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबर के मौके मिलना लाजमी है। तो क्या अब ऐसा हो रहा है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, चाहे वो बलूचिस्तान में रैलीज हों, पार्टी की तंजीम साजी हो या यहाँ तक कि पॉलिटिकल अलायंस हो, ऐसा लगता है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है। सबसे बढ़कर उनके खिलाफ कायम केसेस और मुख्तलिफ केसेस में मिलने वाली सजाएं भी तेजी के साथ खत्म हो रही हैं। दूसरी जानिब 2018 में हुकूमत बनाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं और उनको दर्जनों मुकदमात का सामना भी है। पीटीआई के वर्कर्स को ना तो जलसे जुलूस करने की इजाजत मिल रही है और ऐसा करने की सूरत में उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। पेशावर और कराची में पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन ही मनसूख कराना पड़ा क्योंकि अथॉरिटीज की जानिब से उनको इजाजत नहीं दी गई।
अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि इजाज़त ना मिलने की वजह सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन ये भी जाहिर हो रहा है कि इन्हीं तमाम इलाकों में दीगर तमाम सियासी जमातें इस थ्रेट के बावजूद अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और ज़ाहिर है ऐसे माहौल में जब इलेक्शन सर पर खड़े हैं, सोशल मीडिया पर भी इस सिलसिले में काफ़ी बातें की जा रही हैं और PMLN की खुशी वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ फिर सुरखरू, झूठे इंतकामी मुकदमात का एक एक करके खात्मा। जर्नलिस्ट आमिर मतीन ने इस मुकदमे में मुबैना करप्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो फ्लैट जिनके बारे में पहले कहा गया था कि वो हमारे नहीं बल्कि हम किराएदार हैं, फिर वो फ्लैट्स अपने बन गए कैसे? एक सारिफ फ़हीम बेग का ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ के उम्मीदवार बनने की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। हमने लोगों से भी पूछा कि क्या उन्हें भी लगता है कि नवाज शरीफ को ख़ास ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर नवाज शरीफ को अदालतों ने इंसाफ दिया तो वो ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इलेक्शन की तौर पर इलेक्शन पे जोर दे, ना कि सिलेक्शन पे। जब कोई किसी का महबूब होता है ना, जो जब महबूब होता है तब उसे फेवर मिलती है। ये नहीं है कि सिर्फ मियाँ साहब को स्पेशल मिल रही है। अगर मेरिट पे होता तो मियाँ साहब को पहले ही रिलीफ मिल जाना चाहिए था, तो इतनी डिले क्यों किया गया? उनके ऊपर जो केसेस बने वो क्यों बन रहे थे? फिर अगर अदालतें हमारी आज़ाद थी, अदलिया और जुडिशरी हमारी आज़ाद थी, तो ये चीज़ें तो पहले हो जानी चाहिए थी। अच्छा है ना, उनको किसी भी बात से रिलीफ मिला तो है ना। देखिए, किसी भी सियासी पार्टी के लिए बहुत अहम बात यह होती है कि अवाम के मैंडेट से वो इलेक्शन जीते। तो क्या PMLN इन इल्ज़ामात के साथ इलेक्शन लड़ना चाहेगी कि उसे फेवर किया जा रहा है? कि जो लाडला या लाडला प्लस का जो एक लेबल लग रहा है मियां नवाज शरीफ के ऊपर, ये जाहिर है कि उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हमें अभी इंतज़ार ये करना है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपने पुराने बयानिए को बिल्कुल छोड़ देगी या उस पर वापस आएगी। क्योंकि इस वक्त तक अगर हम देखें तो ऐसे लगता है कि एक खामोश मसलहत से काम जो है वो लिया जा रहा है। बहुत सारे केसेस हैं। PMLN एक कॉम्प्रोमाइज्ड सी जो है वो हमें पोजीशन में नज़र आती है। लेकिन जब इलेक्शन होता है, जब वो जलसे करेंगे, जब वो कैंपेन चलाएंगे, वो मुहिम चलाएंगे, तो क्या वो ये अवॉइड कर पाएंगे कि वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए? मेरा ख्याल है कि ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। वरना उनमें और जो 2018 की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी उसके अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं रहेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन में गैर जानिबदारी और अवाम की खुद मुख्तार चॉइस की एक ख़ास अहमियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से जो सियासी सूरत हाल है उसमें अवाम के मैंडेट से ज़्यादा अहमियत इस बात की लग रही है कि कौन कितना ताकतवर है या किसके पीछे कौन खड़ा है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुल्क और उसकी कौम का है। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सरबीन की और भी किस्तें आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।